हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखलाएंगे कि शुद्ध घी किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए हम चलिए अब देखते हैं किस तरह से घी बनता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम फ्रीज में जो है मलाई स्टोर करके रखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे भाई है डेविड, जो कि सत श्री अकाल, नमस्ते। तो चलिए दिखलाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से घी बनता है। चल। ये हमारा छोटा सा किचन है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, छोटा मोटा किचन है। इसी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देसी घी कैसे बनता है, वो भी शुद्ध एकदम प्योर। तो आप लगे रहे, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से बनता है। ये देखें, ये हमारा प्रोडक्ट है, घर का ही है, देसी है। मैंने दूध से मलाई निकाली, उसी से मैंने स्टोर करके उसको अब मक्खन की तरह इसको यूज़ करेंगे, जिससे कि आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से देसी घी बनता है। बने रहिए दोस्तों, देखिए किस तरह से प्योर घी बनता है। ये है, आप इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, घी के लिए जो निकलता है उसको निकाला जाएगा। कितना देर तक इसको गरमाया जाता है जो इससे घी बनेगा? कम से कम 2 से 3 घंटा। अच्छा, 3 घंटा करने के बाद उससे फिर घी निकलता है। दिखा दे जो घी को। ये प्योर शुद्ध मक्खन है। हाँ, ये मलाई से है, ठीक है। ये दूध, गाय की दूध का वो मलाई जो होता है, उसी मैंने स्टोर करके रखा था फ्रिज में, जिससे कि अब इससे हम इनको बना के इसका घी पहले इसे क्या करेंगे? इसे मेस करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले इसको मिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और इसको ठंडे पानी में डाल के एक जार रख के, मिक्सर के जार में उसको मिक्स करके निकालना पड़ेगा, जिससे कि ये मक्खन के इसमें बदल जाएगा। मक्खन बदलने के बाद, मक्खन में बदल के इसके पास जो भी इसका पानी निकलेगा उसको साइड करके उसका मक्खन लाएंगे। और उसके बाद उसको फिर ये क्या बोलते हैं, हमारे ये जो छोटा सा किचन है, इस पर हम धरेंगे इसको छोटे से कढ़ाई में। और उसके बाद इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटा इसको बनाने के बाद इससे एक शुद्ध घी निकलेगा। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मैश किया जाता है। चलिए आपको दिखलाते हैं कि मेरी भाभी क्या बना रही है। देखिए, ये भाभी क्या बना रही है मेरी, सैंडविच बना रही है, वो भी प्योर वेजिटेरियन सैंडविच। ये क्या है? ये पुदीना और धनिया की चटनी है। और ये प्याज है। अच्छा, मेस किया हुआ है हाँ, आपने इसमें किसान जम भी मिला है ना? नहीं, वो सब नहीं डाले। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट। अब हम इसको मलाई को अब मिक्सर जार में डाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको जार में आपको बस उतने ही डालना है, जार की कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें डालना आपको। ये हम डालें, हमारा चम्मच थोड़ा छोटा, आप बड़ा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए जितनी की ये हो, क्योंकि ये हम डाल दिए। और इसमें क्या करना है, आपको नॉर्मल पानी नहीं मिलाना है, आपको ये फ्रिज का ठंडा पानी, या फिर आपके पास अगर आइस क्यूब है तो वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जितना इसमें जो दूध रहता है, जो पतला वाला, वो सारा निकल जाएगा। बाकी जो है वो आपको मक्खन की तरह जो मेन चीज़ होता है, जिससे घी निकलता है, वो ऊपर आ जाएगा अपने आप चल के। ये पानी डाले, बस उतने सा डाली जितनी ज़रूरत है उससे, ठीक है। मैंने लगभग 1/3 पानी डाल दिया हूँ। अब मैं इसको आपके सामने ग्राइंड करता हूँ, ठीक है। और ये मैं आप ग्राइंड कर लूँ। और बीच बीच में आपको खोल के देखते रहना है कि इसकी क्या स्थिति है। अभी ये जो है वो सही से हुआ नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक फेन जैसे होता है ना, झाग, वो बन के ऊपर आएगा, फोम जैसे बहते हैं। ये अब हमारा जो है ये तैयार हो गया। अब इसे हम छान देंगे। ये हमारा मट्ठा जो है वो
इसको अच्छे से छलनी में छान लेना है। हाँ। ताकि छानने के बाद जो है आपका जिस तरह से ये जो ऊपर में जो मोटा परत होगा वो निकल जाएगा। और धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से छान लेना है। भाई बड़ी मेहनत लगता है भाई घी बनाने में। यही है जिससे घी तैयार होगा। ये पानी से निकल गया और मक्खन बच गया, और इसी मक्खन को हम साइड में जमा करेंगे ताकि यही है प्योर शुद्ध घी का राज। चलिए दोस्तों, देखिए घी के साथ साथ हम लोग को लग गई है भूख, तो मेरी भाभी बना रही है सैंडविच, क्योंकि हम लोग खाएंगे सैंडविच। शाम का टाइम है, कुछ रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। हम लोग तो रेस्टोरेंट वगैरह जाते नहीं हैं, क्योंकि भाई हम लोग प्योर देसी हैं। इसलिए देखिए तवा में घी, जो पहले का घी है वो थोड़ा डाल दिए, क्योंकि प्योर घी से ही सैंडविच बनेगा। और मेरी भाभी बना रही हैं, तो जब तैयार हो जाएगा तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि सैंडविच किस तरह से बना है, क्या लजीज है कि नहीं। लीजिए, तो अब सैंडविच हो गया है तैयार। भाभी ने मेरी तैयार कर दिया। अब ये आ रही हैं, परोसेंगी। लगाइए, ये सैंडविच है तैयार। दिखने में तो लाजवाब लग रहा है, पर देखते हैं कैसा लगता है गाइस। चलिए अब इसको हम चख के देखते हैं, खा करके कैसा लगता है। बने रहिए ऐसे ही। बड़ी लाजवाब है। वेरी टेस्टी। काफ़ी टेस्टी है। डिलीशियस। क्या है, और इसको हम इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में, और इसको हाई फ्लेम में धर देंगे। कम से कम 3 घंटा आपको इसको पकाना है। ये हमारा लाइटर है, और हम गैस चलाने जा रहे हैं, और ये ऑन कर दिए। कम से कम आपको मैक्सिमम 3 घंटा इसको बनाना है। 3 घंटे के बाद ये हमारा शुद्ध घी तैयार हो जाएगा बनके। फाइनली ये देखिए हमारा घी बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे पूरा पिघल गया, और ये देखिए धीरे धीरे ये बनना शुरू हो गया है। ये जो ऊपर झाग आ रहा है, ये धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। और ये हमारा घी हो गया है तैयार। इसे हम कुछ देर के लिए रखे हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे हम आप ये शीशे के जार में रख देंगे। और अगर आपके घर में स्टील का कोई बर्तन हो या शीशे के जार हो तो उसमें आप रख सकते हैं। और एक बात और कि इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला है। नींबू डालने से ये होता है कि अगर लॉन्ग टाइम आप रखते हैं तो घी खराब नहीं होगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो नींबू का 2 पत्ता डाल दें। घी हो गया है तैयार। ये देखिए मैंने शुद्ध घी निकाल लिए हूँ, और इसे ठंडा होने तक मैं कम से कम आधे से पौन घंटा इसमें छोड़ देता हूँ। तो फिर इसको जार में, उसके बाद आपको क्या करना है, एक शीशे के जार में इसे रखना है, या फिर स्टील का एक बर्तन लेना, उसमें प्लास्टिक की इसमें ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है कि कुछ महक आ जाता है। और तो फाइनली घी हो गया तैयार। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मेरे फेसबुक प्रोफाइल के बायो में है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुशहाल रहें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।